जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। डिबेट कंपटीशन पेशे खिदमत है। सेगमेंट एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक स्पीकर हमारे साथ मौजूद है। 3 कंटेस्टेंट्स यानी ए बी सी। कंटेस्टेंट ए आमना इमरान। बेटा क्या सेंट पॉल स्कूल है आपका? स्टैंड मोर पब्लिक स्कूल। ये देखो बेटा क्या लिखा है यार, माशाल्लाह कमाल कर देते हैं। ऐसा ऐसा लिख के लाते कि मतलब ऑन एयर में माशाल्लाह कमाल है कमाल है। कंटेस्टेंट भी सेंट पॉल लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा स्कूल का? दोबारा बताएं, मजा आए। स्टैंड मोर पब्लिक स्कूल। प्लीज देख कर लिखा करें प्लीज। अच्छा जी, ख्वाजा साद अहमद पैराडाइज स्कूल से इनका ताल्लुक है। ये है कंटेस्टेंट बी। कंटेस्टेंट सी है हमना तारिक डिवीजन स्कूल से आपका ताल्लुक है। आप तीनों का खैर मकदम है बेटा। पूरे जोश व खरोश से आबो ताप से मैदान में उतरें और दौड़ लगा दें। पीछे छोड़ देना है दोनों को। आप तीनों को कह रहा हूँ, मतलब एक तरफा नसीहत है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। हमारे साथ मुंसिफी नज़्ब रिवायत मौजूद है। दुनिया इल्म फ़न की कदावर तरीन शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, आपका खैर मकदम है। और जनाब रिजवान ज़हरी साहब, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। आज सर 90-90 180 नेकियां मेरी हुई और भी 10-10 20 आपकी। इसके अलावा भी बहुत सारी नेकियां हैं, सब आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी दुआओं से ही ये फैज़ है और आपकी दुआओं से ही ये काफिला रमा दमा है। आप लोग आए हैं तो ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाता है प्रोग्राम का। जज़ाकल्लाह कि आप लोगों ने इस बरस भी हमारी ज़ाहिर हिमायत की और वक्त दिया और सरपरस्ती फरमाई। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब और जनाब रिजवान ज़हरी साहब की इजाज़त से। कंटेस्टेंट ए को मैं रोस्टम सुपुर्द कर रहा हूँ। जी बेटा कंटेस्टेंट ए आमना इमरान, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इस्लामी अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले शुक्र उस रब्बे करीम का जिसने हमें करोड़ों नेमतों से नवाजा और अगर हम चाहें भी तो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इन्हीं नेमतों में से एक अजीम नेमत सेहत। जी हाँ, सेहत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इसके बगैर इंसान बिल्कुल बेबस है। सदर अली वक्कार, जैसा कि आपको इल्म होगा, आजकल के दौर में एक ऐसी जानलेवा वबा ने अपने खौफ के साए फैलाए हुए हैं जिससे लोगों को अपने प्यारों की जानों से हाथ धोना पड़ रहा है। इस वबा का असर अमूमी तौर पर मामूर या बुजुर्ग अफराद या उन लोगों पे हो रहा है जो सेहत के लिहाज से कमज़ोर हैं और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल नहीं रख रहे और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं कर। तो क्यों ना मैं आपको सेहत के कुछ अच्छे फ़वाइद बताऊँ। मैं ना सिर्फ अब अपने आप को सेहतमंद रखेंगे बल्कि अपने प्यारों को भी आगाह करेंगे। यूँ तो सेहत के बेशुमार फ़वाइद हैं मगर इस नशिस्त में बयान नहीं हो सकते। तो आए हम कुछ फ़वाइद पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारी दुनियावी नहीं दीनी फ़राइज़ भी है। अच्छी सेहत से आप बीमार नहीं होंगे और आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम बेहतर रहेगा। अच्छी सेहत सिर्फ ग़िज़ा से नहीं, इसके लिए वर्जिश भी ज़रूरी है। जिस्म जहाँ सब उस रब की नेमतें और इसका शुक्र अदा सिर्फ इसी तरह किया जा सकता है कि हम अपने रब की इबादत करें, उसे राज़ी करें। जब हमारी सेहत ठीक होगी तो हम सही तरीके से खुशूकुल खुलूक के साथ अपने रब की इबादत कर सकेंगे। अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो अपने काम काज मेहनत और लगन से कर सकेंगे और माशरे की फलाह में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। इसके बरक्स अगर आप बीमार हैं तो ना सिर्फ मुब्तला रहेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का बाइस बनेंगे। अच्छा जहन अच्छी सेहत से बनता है। अच्छे जहन से खूबसूरत और उम्दा माशरा वजूद में आता है। अगर हमारे जिस्मानी सेहत ठीक होगी तो हमारा जहनी तवाज़ुन भी बेहतर रहेगा। मेरी सारी मजमून का खुलासा सिर्फ यही है, अगर आपके पास सेहत जैसी दौलत मौजूद है तो हम एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। एक तंदुरुस्त माशरा कायम कर सकते हैं। अपनी दुनिया ही नगरी आखिरत भी संवार सकते हैं। आप सबसे बस इस बात पे रुखसत लूँगी, सेहत एक अजीम नेमत है और ये बात सिर्फ एक बीमार ही जानता है। शुक्रिया जी माशाल्लाह। इनके 16 सेकंड्स बाकी थे लेकिन इन्होंने अपनी तकरीर समेट ली। और हमारे जो कंटेस्टेंट भी हैं वो हैं ख्वाजा साद अहमद और तकरीर का जो मौजू है वो है सेहत के आदाब। सेहत के आदाब, चलें आज हमें भी आशनाई हासिल हो जाएगी इन बच्चों की तकरीर से और सेहत के आदाब बताने जा रहे हैं। माशाल्लाह कंटेस्टेंट को ज़रा देख लें एक नज़र नाजरीन। माशाल्लाह ख्वाजा साद अहमद सेहत के आदाब बताएंगे। कंटेस्टेंट बी पैराडाइज स्कूल। जी बेटा माशाल्लाह सेहत के आदाब। सेहत खुदा की अजीम नेमत है सदर आली वकार और अमानत भी। सेहत क्या है अगर जानना है तो किसी बीमार से पूछिए कि अगर सेहत का ख्याल ना किया जाए तो बीमारी मुकद्दर बनती है। जभी तो सदर आली वकार इंसानी ज़िंदगी के लिए मुकर्रर हैं सेहत के आदाब। सेहत के आदाब क्या हैं? सेहत के आदाब ये हैं कि अच्छी खुराक तनावुल की जाए। सेहत के आदाब ये हैं
کہ پرسکون نیند لی جائے. صحت کے آداب یہ ہیں کہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھا جائے. صحت کے آداب یہ ہیں کہ طہارت کا خیال رکھا جائے. موبائل اور انٹرنیٹ جو ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں ان کا کم سے کم استعمال کیا جائے. ورزش کی جائے. اور تو اور صدر اعلی وقار جن کاموں میں اچھے کام ہیں ان میں اپنی صحت کا استعمال کیا جائے, کیونکہ یہی ہیں صحت کے آداب. صحت کے بارے میں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے غلط استعمال سے انسان گھاٹے میں ہے. ایک صحت, ایک فراغت. جی ہاں صدر عالی وقار, صحت جیسی 1000 نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن شریف میں بھی فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. صدر عالی وقار, صحت بھی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اگر جاننا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے, تو جائیے کسی معذور سے پوچھئے, جائیے اس کی اہمیت کسی بیمار سے پوچھئے. لیکن کیا ہی بھلا ہو کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. ہم روزہ رکھیں اور 12 مہینے تندرست رہیں, نماز قائم کریں, 12 مہینے تندرست رہیں, بلکہ پوری زندگی صحت و تندرستی کے ساتھ گزاریں. زکوٰۃ ادا کریں, صحت تندرستی کے ساتھ گزاریں. حج ادا کریں, صحت تندرستی کے ساتھ گزاریں. کیونکہ جناب والا یہی ہیں صحت کے آداب جن سے ہماری زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ گزر سکتی ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جی کنٹسٹنٹ بی خواجہ سعد احمد پیراڈائز اسکول, 15 سیکنڈ ان کے بھی باقی تھے اور 16 اس بچی کے بھی باقی تھے. ماشاءاللہ ہنستی مسکراتی بچی ہے آمنہ, لیکن وہ تو فیصلے کے بعد دیکھوں گا مسکرا رہی ہے نہیں مسکرا رہی. کنٹسٹنٹ سی ہماری لاسٹ کنٹسٹنٹ ہے جن کا تعلق ہے ڈویژن اسکول سے, اور ہمنا طارق ان کا نام ہے. بیٹا آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر گرامی السلام علیکم. اچھی صحت خدا کی عظیم نعمت ہے اور عظیم امانت بھی. ہر طالب علم, ہر انسان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ صحت کی قدر کرے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ کرے. ایک بار جب صحت بگڑتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے. جس طرح حقیر سی دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر دیتی ہے, اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی خیانت اور حقیر بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے. صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی. صدر علی جناب, انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے اور اس کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے. عقل و دماغ کی نشو و نما, فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. کمزور اور بیمار جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتا ہے, اس کی کارکردگی بھی نہایت حوصلہ شکن ہوتی ہے. زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے, خلافت کی جو عظیم ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ جس میں جان ہو, عقل و دماغ میں قوت ہو, ارادوں میں مضبوطی ہو, حوصلوں میں بلندی ہو, زندگی ولولوں, امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو. صدر گرامی, صحت مند شخص ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے, ہر وقت حشاش بشاش چاق و چوبند رہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا, بوڑھے نے بیت اللہ شریف تک پیدل جانے کی رسم مانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے, اور بوڑھے کو حکم دیا کہ سواری پر سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا, خدایا میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں, پریشانی سے, غم سے, بے چارگی سے, سستی اور کاہلی سے, قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں. کسی نے سچ ہی کہا ہے, تنگ دستی اگر نہ ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. شکریہ. جی ہمنا طارق نے اپنی تقریر اپنے پورے وقت میں ختم کی ہے ماشاءاللہ. اور کنٹسٹنٹ اے بی سی تینوں کی تقریر کے بارے میں ہمارے ججز کی کیا رائے ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب پہلے آپ ارشاد فرمائیں. رائے دینی ہے. رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, رائے میری بہت اچھی ہے ان بچوں کے لیے, بہت اچھے ہیں یہ بچے اور تینوں ہی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور کیا کہیں, اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب بھی روزانہ بیٹھتا ہوں ان بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں اور میرے فکس جملے ہیں
इसलिए है कि इसके अलावा कुछ और सच्चाई नहीं है। ज़ाहिर है कुछ लफ्ज़ों कि की बच्चों गलतियाँ ने जी जो कुछ भी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेटा कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें तवज्जो देनी चाहिए। और जिस वक्त आप ऑफ कैमरा थी उस वक्त ही मैंने आपसे ये शुक्र के बजाय मैंने कहा था शुक्र कहिए। हाँ, फिर और शुक्र आपने कहा। फिर शुक्र कहा आपने। सही। चले कोई बात नहीं है। करोड़ों आपको कहना चाहिए था, आपने वाज़ेह तौर पर नहीं कहा करोड़ों। इसी तरीके से जहाँ आपने कहा कि मेरी मजमून का खुलासा ये है, मेरे मजमून का खुलासा है, ठीक है, ज़ोर बयां में कभी कभी होता है, ऐसा भी होता है। बाहर तौर ऐसे ही हमारे जो अहबाब हैं, दूसरे हमारे बच्चे, मुक़द्दर और मुक़द्दर में फ़र्क है। मुक़द्दर तबीयत मुक़द्दर होना, उचाट हो जाना, और मुक़द्दर तकदीर को कहते हैं, ठीक है। आदाब और जो आदाब जब कहना है तो आपको वाज़ेह आदाब कहना है। बिल्कुल सही। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है ये सहाबी मुज़क्कर हैं, यानी मर्द हैं, और मर्द के साथ अनहो कहा जाता है, आपने अनहा कहा उसके अंदर जी। तो इस पर आप तवज्जो दीजिए कि गुफ्तगू करते हुए कि आप किसी सहाबी का या किसी का नाम ले रहे हैं तो उसमें क्या इस्तेमाल होना है। इसी तरीके से नेमत की कदर कीजिए, नेमत की कदर कीजिए, चलिए अच्छी बात है। और दूसरी तरफ कदर की जगह कदर आ रहा है और कदर की जगह कदर आ रहा है, तो ज़रा इसका भी ख्याल रखें। और असल में ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी हैं। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बताऊँ तो फिर दिल बर्दाश्ता हो जाओ। कोशिश करें कि जिनसे सीख रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी, आई अप्रिशिएट। चलिए मैंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया क्योंकि ये बात हो रही थी कि अंग्रेज़ी नहीं इस्तेमाल होती, चलो आज कर दिया। तो अप्रिसिएशन या किसी की हौसला अफजाई इसलिए होनी चाहिए कि आपने बहुत कुछ किया है माशाल्लाह, मेहनत नज़र भी आ रही है लेकिन इनकी। और ये नज़र आई है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दूसरा लफ्ज़ तरक्की कर रहे हैं आप माशाल्लाह। जी रिजवान ज़ैदी साहब, क्या राय आपकी? बिल्कुल, राय के अच्छा मुकाबला, जाहिर सी बात है हम रोज़ाना की बुनियाद पर यही बातें दोहरा रहे हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। तो यहाँ तक आ जाना आपकी एक कामयाबी की दलील है, और यकीनन ट्रांसमिशन को आगे लेके चल रहे हैं, कोई रुकेगा कोई जाएगा। लेकिन जो आपकी टेक्निकल गलतियाँ हैं आमना बेटा, एक तो हर लफ्ज़ को खींच के अदा करने की ज़रूरत नहीं है, और सदर आली वक़ार, इनके काफ पर तशदीद नहीं है, तो सदर आली वक़ार जनाब आली एक दो दफ़ा कह के आगे बढ़ जाएँ, लफ्ज़ खींच के ज़रूरत नहीं। लेकिन मुस्तक़बिल में मैं रोस्टम तो वक्ती तौर पर है, इस बेटी का सबसे जो इसको एक एज रहेगा ना जी, ये जो गुफ्तगू करते हुए इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, हाँ ये ज़ाहिर है, खंदा ये पेशानी। एक इजाफी है जो कि बिल्कुल उसको ज़िंदगी के तमाम शोबों में कामयाब बिल्कुल करेगी। सही। ये लिख लो बेटा, तकरीर तो आने जाने वाली चीज़ें करोगी, ये सलाहियतों को सिर्फ निखारती है। अच्छा ख्वाजा साहब, सर ने सारी निशानदही कर दी, आप डिबेट सर्किट में भी, सीनियर सर्किट के अंदर भी मुझे नज़र आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ से मुझे आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहरहाल आपने अदा की। ख्याल कीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इजाफी है सिर्फ ये। और हमना बेटा अच्छा अंदाज़ था, मुझे अच्छी लगी तकरीर, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, नशेब व फराज व आदात व तवार जो गुफ्तगू के जो चलन हैं वो बहुत मुझे अच्छा लगा। मजमूई तौर पर एक तीनों की तकारीर अच्छी थी, बस कुछ टेक्निकल बुनियादों पर एक आध नंबर का जो भी फ़र्क होगा अभी वो हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल ठीक है। कंटेस्टेंट ए आमना इमरान, कंटेस्टेंट बी ख्वाजा साद अहमद, कंटेस्टेंट सी हमना तारिक, आप तीनों के साथ बेटे जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स फ्रेश वन बेकर्स की तरफ से, और WB बाई हिमानी की तरफ से, सैलानी मसाला जात की तरफ से, और फूड वस्ती की तरफ से। ये चारों गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आप तीनों के साथ जाएंगे। अगर आप नहीं भी आगे बढ़ सके तो कोई बात नहीं, गिफ्ट हैम्पर लेके आगे बढ़ जाना, ताकि सीधा सीधा जो है ना हाथों में तोहफे और सीधा घर। और जाते के साथ ये छोटी बच्ची है, इनका तो रोज़ा नहीं है होगा ना, जाहिर सी बात, जाहिर सी है भाई, बड़ी बात है भाई, आमना का रोज़ा है, हमना का भी है। अच्छा कमाल हो गया, मैं तो बड़ा शर्मिंदा पूछ रहा था कि मैं मना कर दें बच्चियाँ, लेकिन रोज़ा है। अच्छा चलो इफ्तार में खा लेना, फ्रेश वन बेकर्स हैं, और अंकल को दुआएं देना। जी अब वक्त हुआ नतीजे का, और नतीजा सुना रहे हैं हस्ब रिवायत मोहम्मद रिजवान ज़ैदी साहब। जी अच्छा जी, मुश्तरका फ़ैसले और नंबर्स की जो पोजीशन सामने आई है उसमें आज जो अगले राउंड में का हिस्सा बनने जा रही है हमारी बेटी हमना तारिक क्वालिफाई कर गई हैं क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। नाज़रीन किराम, और बहुत मुबारक हो बेटा हमना आपको, और आप दोनों को भी। दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही मुस्कुराती रहना, बहुत अच्छी स्माइल है तुम्हारी। तो ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स इंशाल्लाह तीनों कंटेस्टेंट के साथ जाएंगे। मेरे जजेस का बेइंतहा शुक्रिया एक बार फिर, लेकिन मालूमात में दोनों मुंसिफिन हमारे साथ रहेंगे। आप तीनों की बेटा छुट्टी होने वाली है इस ब्रेक के बाद, मालूमात।